हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सॉलिड्स कांसेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। बायोकेमिस्ट्री यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और आज का लेक्चर हमारा एंजाइम इनहिबिशन के ऊपर रहेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंजाइम इनहिबिशन के बारे में, द मॉलिक्यूल दैट इंटरफेयर विद कैटालिसिस और स्लो डाउन द एंजाइमेटिक रिएक्शन आर कॉल्ड द एंजाइम इनहिबिटर्स। The study of enzyme inhibitor provided a valuable information about enzyme mechanism and has helped define some metabolic pathways. Aspirin, acetylsalicylate inhibit the enzyme that catalyzes the first step in the synthesis of the prostaglandins, which is involved in many processes, including some that produce the pain. There are two broad cases of enzyme inhibitor, reversible and irreversible. अब जो हमारे यहाँ पे इनहिबिटर्स होते हैं वे हमारे दो टाइप के होंगे। फर्स्ट हमारे यहाँ पे होते हैं रिवर्सिबल और सेकंड हमारे यहाँ पे होते हैं इरिवर्सिबल। अगर हम पहले यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे रिवर्सिबल इनहिबिटर रहते हैं, तो उसके अंदर हमारा क्या आता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिवर्सिबल इनहिबिटर। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे रिवर्सिबल इनहिबिशन है ना, उसके अंदर हमारा जो सबसे मेजर यहाँ पे टाइप आता है वो हमारा कौन सा होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब क्या है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर compete with the substrate for the active site of an enzyme। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ये हो गया एंजाइम, ठीक है। अब एंजाइम के साथ नॉर्मली हमारा क्या होता है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है वो हमारा एक्टिव साइट के ऊपर जाके बाइंड करता है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है उसके अंदर क्या होगा, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा कंपटीशन चलेगा। कंपटीशन किसके बीच में चलेगा, जो हमारा सबस्ट्रेट है और जो हमारा यहाँ पे इनहिबिटर है उन दोनों के बीच में। और किसके लिए, जो हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट होगी उसके लिए। यानी कि जो हमारा सबस्ट्रेट है और जो हमारा एंजाइम है, सॉरी जो हमारा इनहिबिटर है, वे दोनों के दोनों हमारे कहाँ पे जाके बाइंड करेंगे, जो हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट होगी वहां पे, ठीक है। उनके बीच में यहाँ पे कंपटीशन चलेगा। और अगर हमारा यहाँ पे सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड कर लेता है तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर हमारा यहाँ पे जो इनहिबिटर है अगर वो इसके साथ यहाँ पे जाके बाइंड करता है तो हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बताया, एक कंपटीटिव इनहिबिटर compete with the substrate for the active site of an enzyme. As the inhibitor I occupy the active site, it prevent the substrate from binding to the enzyme। अब अगर हमारा यहाँ पे एक्टिव साइट के ऊपर अगर हमारा यहाँ पे जो इनहिबिटर है वो अगर यहाँ पे बाइंड कर लेता है तो यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट फर्दर यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। और बाइंड नहीं करने की वजह से हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। Many competitive inhibitors are structurally similar to the substrate and combined with the enzyme to form an EI complex, but without leading to the catalysis। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा ये इनहिबिटर होगा ये हमारा क्या करेगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे जो एंजाइम है वो इनहिबिटर के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होने की वजह से यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो हमारा कौन सा होता है, EI, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे इसके लिए कांस्टेंट रहेगा वो हमारा क्या होगा, KI कांस्टेंट, ठीक है। नॉर्मली हमारा क्या होना चाहिए था, जो हमारा यहाँ पे एंजाइम है वो हमारा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके यहाँ पे हमारा ES कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए था, जो कि फर्दर हमारा आगे जाके यहाँ पे प्रोडक्ट और एंजाइम के फॉर्म में हमारे यहाँ पे सेपरेट हो जानी चाहिए थी, ठीक है। अब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर द माइकलिस मेंटन इक्वेशन बिकम। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे इनहिबिटर प्रेजेंट है और इनहिबिटर प्रेजेंट होने की वजह से हमारी जो माइकलिस मेंटन की जो नॉर्मल हमारी यहाँ पे इक्वेशन रहती थी उसके अंदर हमारी थोड़ी सी यहाँ पे डेविएशन आती है। डेविएशन किस टाइप से आएगी, अगर मैं नॉर्मल प्रोसेस की बात करता, नॉर्मल में हमारा क्या होता है, जो हमारे माइकलिस मेंटन इक्वेशन रहती है तो उसके अंदर हमारा जो V नॉट हमारा होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, V मैक्स सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय जो हमारा यहाँ पे सबस्ट्रेट प्लस Km रहता है। नॉर्मल हमारा यही देता है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे अब एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे Km है उसके साथ हमारा यहाँ पे अल्फा आ जाता है। अब ये अल्फा हमारा कैसे आया है, क्या है हमारा अल्फा, अगर हम अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा की कैलकुलेशन के लिए हमारा क्या रहता है, 1 प्लस जो हमारी यहाँ पे इनहिबिटर की कंसेंट्रेशन होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो हमारा यहाँ पे कॉन्स्टेंट आया है KI, ठीक है, ये हमारा KI आया था ना, ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पे इनहिबिटर की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे KI की वैल्यू है +1, ये हमारा किसके इक्वल होता है, अल्फा। और अल्फा को हम कहाँ पे लिखते हैं, जो हमारे यहाँ पे Km होगा, ठीक है, यानी कि जो हमारा माइकलिस कांस्टेंट होगा उसके साथ, ठीक है। फर्दर क्या है, अगर हम यहाँ पे KI की बात करें, क्योंकि जैसे कि अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट की ये कंसेंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इनहिबिटर कंसेंट्रेशन तो हमें मिल जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पे KI की बात करें तो KI हमारा कहाँ से आता है, KI के लिए हमारी यहाँ पे इक्वेशन रहती है जो हमारी एंजाइम की कंसेंट्रेशन होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई जो हमारी यहाँ पे इनहिबिटर की कंसेंट्रेशन होगी डिवाइडेड बाय जो हमारी इस कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे कंसेंट्रेशन रहती है, ठीक है, वो हमारा किसके इक्वल होगा, KI के इक्वल।
और ये हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा की जब हम कैलकुलेशन करेंगे वहां पे पुट कर देंगे, और जो हमारा अल्फा होगा वो हमारा के एम के साथ यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे लिखा जाएगा। अब क्या है, हेयर अल्फा के एम इज द के एम ऑब्जर्व्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर इज ऑफ्टन कॉल्ड द अपरेंट के एम। अब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे के एम है ना, ठीक है, यानी कि जो हमारा अल्फा के एम हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, अल्फा जो हमारा यहाँ पे ये हमने फैक्टर लिया था, ठीक है, और के एम हमारा क्या था, जो माइकलिस कांस्टेंट था। तो यानी कि ये अगर हम यहाँ पे अल्फा के एम लिख रहे हैं ना, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है अपरेंट के एम, यानी कि अपरेंट माइकलिस कांस्टेंट। और उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा इनहिबिटर है ना, उसके प्रेजेंस में हमारे जो यहाँ पे के एम होगा या फिर जो हमारा माइकलिस कांस्टेंट होगा, उसके ऊपर हमारा क्या इफेक्ट रहेगा, वो हम इस इक्वेशन के थ्रू सोल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या है, बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर डज नॉट इनएक्टिवेट द एंजाइम। अब क्या है कि जैसे हमने बताया कि जो हमारा यहाँ पे एंजाइम है वो या तो हमारा क्या करता था, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके वो हमारा यहाँ पे क्या बनाता था, कॉम्प्लेक्स बनाता था, ठीक है, ईएस कॉम्प्लेक्स, और जो कि फर्दर आगे जाके हमारा एंजाइम और प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन करता था। नॉर्मल हमारी ये प्रोसेस रहती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो इनहिबिटर है वो हमारा बाइंड कर रहा है, और बाइंड करने से वो हमारा यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, वो हमारा यहाँ पे बना रहा है ई आई कॉम्प्लेक्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारा यहाँ पे जो इनहिबिटर है वो हमारा यहाँ पे अगर एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है तो ये हमारा बिल्कुल इनएक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हमारा इनहिबिटर यहाँ पे इससे डिसोशिएट हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन थी ना, तो यहाँ पे भी ये भी हमारी कौन सी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन ही होगी, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे रिवर्सिबल होगा। और अगर हमारा यहाँ पे इनहिबिटर जो है, अगर वो इससे हमारा डिसोशिएट हो जाता है किसी केस के अंदर, तो वो वहां पे हमारे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, दोबारा से हमारा यहाँ पे एक एंजाइम बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा डिसोशिएट होकर क्या हो जाएगा, इनहिबिटर हमारा अलग हो गया और जो हमारा एंजाइम है वो यूं का यूं हमारा बच गया। और जो हमारा ये एंजाइम आया है ये हमारा फिर से क्या कर सकता है, ये हमारा सब्सट्रेट के साथ बाइंड करके यहाँ पे ईएस कॉम्प्लेक्स के थ्रू हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है, जैसे कि हमने बताया व्हेन द इनहिबिटर डिसोशिएट, अगर हमारा यहाँ पे इनहिबिटर जो है वो हमारा डिसोशिएट हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, सब्सट्रेट कैन बाइंड टू द एंजाइम एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की दोबारा से फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा बिकॉज द इनहिबिटर बाइंड रिवर्सिबली टू द एंजाइम, द कंपटीशन कैन बी बायस्ड इनटू द फेवर ऑफ सबस्ट्रेट सिंपली बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे क्या है, अभी जैसे हमें पता है कि यहाँ पे हमारा एक तो कौन कर रहा है यहाँ पे बाइंड, एक हमारा सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड कर रहा है, एक हमारा यहाँ पे इनहिबिटर बाइंड कर रहा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें रिएक्शन को जो हमारा सबस्ट्रेट है ना उसके फेवर में चलाना है, ठीक है। फर्दर हमें यहाँ पे यूं भी पता है कि जो हमारा यहाँ पे इनहिबिटर बाइंड कर रहा है वो हमारा डिसोशिएट भी हो सकता है इसके साथ। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में हमारा सबस्ट्रेट ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे हमारे जो एंजाइम है, एंजाइम यहाँ पे हमारे 100, ठीक है, जो हमारे सबस्ट्रेट है इनिशियली इनिशियली हमारे यहाँ पे कितने थे, 10 थे, और जो हमारे यहाँ पे इनहिबिटर थे, सॉरी यहाँ पे 50 लेके चलते हैं, 50-50 हो जाएगी दोनों, ये हमारे 50 थे और ये भी हमारे क्या है 50 है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इस केस में तो क्या होगा कि हमारे जो सबस्ट्रेट है वो हमारे कहाँ पे जाके बाइंड करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे यहाँ पे एंजाइम होगा, ठीक है। लेकिन 50 साइड के ऊपर हमारा जो इनहिबिटर है वो भी हमारे यहाँ पे कंपटीशन देगा। लेकिन हमने क्या किया, जो हमारा यहाँ पे सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज कर दी, हमने इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे 500 कर दी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारे जो इनहिबिटर है ना वो तो हमारे रह गए कम, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट है उनकी यहाँ पे अमाउंट हो गई ज्यादा। तो यानी कि जो हमारे सबस्ट्रेट है उनके यहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर बाइंडिंग करने की जो एफिशिएंसी रहेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारे कम्पिटिटिव यहाँ पे इनिबिशन होता है तो उसके अंदर अगर हम यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं तो वहां पे हम इस इनिबिशन को यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन सबस्ट्रेट फॉर surpasses inhibitor concentration there will be lower probability that an inhibitor molecule can will bind the enzyme and reaction exhibit a normal Vmax। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन को हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो इनहिबिटर है वो हमारा एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करने की उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये कम हो जाएगी तो क्या होगा कि अगर हमारे यहाँ पे जो सारे के सारे हमारे जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, ठीक है, अगर वहां पे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड कर लेगा तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, जो हमारा एंजाइम है वो हमारा सैचुरेट हो जाएगा और उस टाइम पे जो हमारी यहाँ पे वेलोसिटी होगी या फिर जो रिएक्शन रेट होगा वो हमारा क्या होगा, वी मैक्सिमम। ये हमें पढ़ा था, ठीक है। अगर हमारे सारे के सारे एंजाइम साइट के ऊपर हमारा सबस्ट्रेट ही बाइंड कर लेगा तो उस टाइम पे जो हमारी यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वी मैक्सिमम। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। फर्दर अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारा यहाँ पे Vmax है ना, Vmax के अंदर तो हमारा कोई भी चेंज नहीं आया। चेंज क्यों नहीं आया, जैसे कि हमने क्या बताया था, Vmax हमारा क्या होता है,
वी मैक्स हमारी वो वेलोसिटी होती है या फिर वो हमारी रिएक्शन रेट होती है जिसके ऊपर हमारा जो एंजाइम है वो हमारा सैचुरेट हो जाता है, या फिर जितने भी हमारी एंजाइम होंगे, ठीक है, उन सभी के ऊपर हमारा जो सबस्ट्रेट होगा वो हमारा बाइंड कर लेता है। तो यहाँ पे तो वही हो रहा है, हमारे जो यहाँ पे सबस्ट्रेट है, हमने मान लिया कि यहाँ पे हमने जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो हमने इंक्रीज जरूर कर रखी है, लेकिन हमारा वी मैक्स तो भी उतना ही है ना, वी मैक्स के अंदर तो हमारा कोई चीज भी चेंज नहीं आया। ठीक है, तो वी मैक्स अगर हम यहाँ पे कंपिटिटिव इनिबिशन की बात करें तो वहां पे हमारा जो वी मैक्स रहता है ना वो हमारा अनअफेक्टेड रहेगा, उसके अंदर हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, हाउएवर ए हायर सबस्ट्रेट इज नीडेड टू रीच द वी मैक्सिमम। यहाँ पे हमें एक हाई कंसेंट्रेशन चाहिए है किसकी, सबस्ट्रेट की वी मैक्स पे पहुंचने के लिए। और अगर हमें यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन सबस्ट्रेट की चाहिए, अब जैसे कि हमने क्या बताया था, जो हमारी माइकलिस मेंटन इक्वेशन होती थी उसके अंदर हमारा क्या होता था, ये हमारी कुछ ग्राफ होता था। अगर मैं नॉर्मल प्रोसेस की बात करूं तो नॉर्मल में हमारा क्या होता था, कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे ग्राफ चलता था। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, जो हमारी मैक्सिमम यहाँ पे लेवल पहुंचता था वो हमारा वी मैक्स हम उसको मानते थे। ठीक है, और ये हमारी वी नोट होता था, यहाँ पे हमारा क्या होता था, ये हमारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती थी। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस चलता था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करते हैं तो कम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा वी मैक्स है ना उसके अंदर तो हमारा कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ रहा है, इंक्रीज करना पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आता था के एम। ठीक है, यानी कि जब हमारी जो वेलोसिटी थी वो हमारी वी मैक्स के हाफ पहुंच जाती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती थी, ये जो हमारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी ये हमारी क्या होती थी, के एम होती थी। ठीक है, यानी कि जो हमारा के एम था वो हमारा क्या था, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन थी। अब हमने क्या बताया कि यहाँ पे हमें जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है उसको हमें इंक्रीज करना पड़ रहा है वी मैक्स तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वी मैक्स पे पहुंचने के लिए जो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए अगर हमें ज्यादा सबस्ट्रेट लग रहा है तो यानी कि हमें हाफ मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए भी हमें ज्यादा सबस्ट्रेट लगेगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा यहाँ पे ग्राफ आएगा ना वो हमारा कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारा, अगर मैं यहाँ पे जो ग्रीन वाला हमारा यहाँ पे जो ग्राफ है इसके अंदर भी हमारा क्या है कि जो हमारा वी मैक्स है वो तो हमारा इक्वल ही है, वी मैक्स के अंदर तो हमारा यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, वी मैक्स यहाँ पे भी हमारा उतना ही था, यहाँ पे भी हमारा, दोनों चीजों के अंदर हमारा इतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा डिफरेंट क्या है, यहाँ पे जो हमारा के एम आया है ना, यहाँ पे ये हमारा वी मैक्सिमम है, इसका हाफ हमारा क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर होगा। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे के एम आया है ना वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि मैक्स, जैसे हमने बताया ना कि जो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है उस तक पहुंचने के लिए हमें ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए, और अगर हमें वी मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए तो ऑटोमेटिकली जो हमें उसकी हाफ मैक्सिमम होगा वहां तक पहुंचने के लिए भी हमें ज्यादा सबस्ट्रेट लगेगा, और जो हमारा केएम होता है वो हमारा क्या होता है, सबस्ट्रेट ही होता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो केएम की वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा कम्पिटिटिव इनिबिशन है उसके अंदर हमारी जो केएम वैल्यू है वो हमारी इंक्रीज होगी, और जो हमारी वी मैक्स होगी वो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे नॉर्मल रहेगी, वो हमारी अनअफेक्टेड होगी, उसके अंदर हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारी जो के एम वैल्यू है वो हमारी इंक्रीज अगर हो भी रही है तो वो किस अमाउंट में यहाँ पे इंक्रीज होती है, वो हमारी इंक्रीज होती है अल्फा फैक्टर से। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बताया था, अब इसको अपेरेंट के एम हमने लिखा था तो हमारे यहाँ पे क्या लिखते हैं, अल्फा के एम। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे अल्फा की बात करें तो अल्फा का हमने यहाँ पे बताया था, अल्फा को हम किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे बताया, मोर ओवर the substrate concentration at which velocity is equal to half maximum। ठीक है, जिसपे हमारी जो वेलोसिटी है वो हमारी हाफ मैक्सिमम पहुंचेगी, तो वो भी उस टाइम पे भी जो हमारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी वो भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। द अपरेंट केएम इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर बाय फैक्टर अल्फा, अल्फा केएम इसको हम लिखेंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा डबल रेसिप्रोकल जो प्लॉट रहता था, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, या फिर उसको क्या बोला, हम बोला था लाइन वीवर बर्क प्लॉट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लाइन वीवर बर्क प्लॉट या फिर डबल रेसिप्रोकल प्लॉट को अगर हम यहाँ पे कम्पिटिटिव इनिबिशन के प्रेजेंस में ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे हमने तीन लाइन दिखाई गई है, पहले हमारी यहाँ पे जो लाइन है ना वो हमारी अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर हमारा अल्फा इज इक्वल टू 1 रहेगा तो हमारी जो के एम वैल्यू है वो हमारी अनफेक्टेड रहेगी, जैसे कि हमने ये हमारा अगर अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे 1 कर देते हैं तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू के एम, और उसको हम के एम भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारे के एम के अंदर हमारा कोई चेंज नहीं आया। तो यानी कि ये तो हमारा क्या हो गया, जब हमारा यहाँ पे इनिबिटर प्रेजेंट है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे एक हमारी लाइन है अल्फा इज इक्वल टू 2 और एक हमारे यहाँ पे है अल्फा इज इक्वल टू 3, और ये हमारे कब इंक्रीज होंगे, जब हमारी जो इनिबिटर की कंसंट्रेशन है वो हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या चेंज आता है,
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे हमने बताया था कि 1 बाय जो हमारी वी नॉट की जो हमारी वाई एक्सिस रहती थी उसके ऊपर जहाँ पे भी हमारा इंटरसेप्ट होगा वो हमारा किसके इक्वल होता था, वी 1 बाय वी मैक्स के इक्वल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हमारे यहाँ पे इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं था, अगर हमारा इनहिबिटर प्रेजेंट है भी तो भी हमारा ये सेम पॉइंट से हमारा क्रॉस करना है। ठीक है, और अगर ये हमारा सेम पॉइंट से यहाँ पे क्रॉस करेगा तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो वी मैक्स है उसके अंदर हमारा कोई चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हमारा उतना का उतना ही रहेगा, इसीलिए हमने बताया था वी मैक्स हमारा यहाँ पे अनअफेक्टेड है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं के एम के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हमारा यहाँ पे जैसे कि ये हमारा नॉर्मल वाला यहाँ पे जा रहा था, ठीक है, लेकिन जहाँ पे ये हमारा इंटरसेप्ट हो रहा है ना वो हमारा कौन सा है, 1 बाय के एम पॉइंट था। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे के एम नहीं रहा, ये हमारा क्या हो गया, अल्फा के एम हो गया। सिमिलरली जैसे यहाँ पे भी जो हमारा स्लोप है ना वो हमारा क्या होगा, अल्फा के एम डिवाइडेड बाय वी मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू आएगी ना इंटरसेप्ट वाली, वो हमारी क्या जा रही है, वो हमारी पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ठीक है, और अगर ये हमारी पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो यहाँ पे के एम है ना वो हमारा नीचे की तरफ है। तो अगर हमारा ये वैल्यू वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा के एम है वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा कहाँ पे जा रहा है, ये हमारा जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे जो के एम वैल्यू होगी वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारी के एम वैल्यू होगी वो हमारी क्या होती है, यहाँ पे इंक्रीज होती है। और इस ग्राफ को आप यूं भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा वी मैक्स है ना वो हमारा अनअफेक्टेड रहता है, यानी कि जो हमारी सारी की सारी लाइन होगी वो हमारी एक ही पॉइंट से यहाँ पे क्रॉस करेगी। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे डबल रेसिप्रोकल के लिए जो हमारी इक्वेशन रहती थी वो भी हमारे यहाँ क्या चेंज आएगा, वहाँ पे जो यहाँ पे हमने के एम लिखा था उसके साथ हमारे यहाँ पे अल्फा फैक्टर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो हमारा कम्पिटिटिव इनहिबिशन रहता है उसके हमारे यहाँ पे मैकेनिज्म रहता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन की। तो इसमें क्या होगा, अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन, इनहिबिटर बाइंड एट ए साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट एक्टिव साइट। जो हमारा यहाँ पे अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर रहता है वो हमारा कहाँ पे जाके बाइंड करता है, वो हमारा डिस्टिंक्ट साइट पे करेगा जो हमारी एक्टिव साइट है उससे दूसरी साइड। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या था, ये हमारा एंजाइम हो गया। ठीक है, और जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे ये हमारी एक्टिव साइट हो गई जहाँ पे हमारा क्या करेगा, जो हमारा सबस्ट्रेट है वो हमारा बाइंड करता है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे इनहिबिटर होता है ना वो हमारा इस साइड के ऊपर बाइंड ना करके किसी दूसरी साइड के ऊपर यहाँ पे बाइंड करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा सबस्ट्रेट है जो हमारा यहाँ पे इनहिबिटर है उन दोनों के लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग साइट है। इट बाइंड ओनली टू द ईएस कॉम्प्लेक्स नॉट विद द अनबाउंडेड एंजाइम। अब यहाँ पे हमें मेजर पॉइंट यहाँ पे ये याद में रखना है कि जो हमारा अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन रहता है ना उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे इनहिबिटर है ना वो यूं नहीं है कि हमारा अनबाउंडेड या फिर जो हमारा फ्री यहाँ पे एंजाइम है उसके साथ हमारा जाके बाइंड कर रहता है, ये हमारा फ्री एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा। ये हमारा किसके साथ बाइंड करेगा, जो हमारे यहाँ पे ईएस कॉम्प्लेक्स होगा। ईएस कॉम्प्लेक्स यानी कि जो हमारे यहाँ पे एंजाइम था, एंजाइम हमारा क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा होगा ईएस कॉम्प्लेक्स। और ये फर्दर आगे जाके हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा था, जो हमारा यहाँ पे एंजाइम प्लस प्रोडक्ट था। जो हमारा इनहिबिटर होगा ना वो हमारा कहाँ पे जाके बाइंड करेगा, वो हमारा इस कॉम्प्लेक्स के साथ यहाँ पे बाइंड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कर देता है, ई एस आई कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, जो कि हमारा रिवर्स आके वापिस से हमारा ई एस यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकता है दोबारा से उसकी, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ई एस आई हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंजाइम हमारा यहाँ पे फर्दर काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हमारा डिसोशिएट होने के बाद ही हमारा यहाँ पे आ पाएगा, इसीलिए तुमने इसको क्या बोला, रिवर्सिबल। ये भी हमारा कौन सा टाइप होता है, रिवर्सिबल में आएगा। ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना कि हमारे रिवर्सिबल और रिवर्सिबल हमारे दो टाइप होते हैं, तो ये भी हमारा कौन से टाइप में आता है, रिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर ही आएगा। और इसमें भी जो हमारे यहाँ पे ईएसआई है वो हमारा डिसोशिएट होकर यहाँ पे ईएस की फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि हमारा दोबारा से हमारा यहाँ पे एंजाइम और प्रोडक्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन कर पाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एन अनकम्यूटेटिव इनहिबिटर द माइकलिस मेंटन इक्वेशन बिकम। जब हमारे यहाँ पे जो इनहिबिटर प्रेजेंट होगा अनकम्यूटेटिव इनहिबिटर, तो उसकी प्रेजेंस में हमारे यहाँ पे जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन रहेगी वो हमारी क्या बन जाती है यहाँ पे, जैसे कि हमारा वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट प्लस के एम होता था। तो यहाँ पे हमारा जो अल्फा फैक्टर आएगा ना वो हमारा कहाँ पे आ जाता है, सबस्ट्रेट के साथ। अब यहाँ पे क्यों आता है वो हम देखते हैं। जो हमारा यहाँ पे अल्फा डैश है ना वो हमारा किसके इक्वल होता है, और फिर से हमारा वही सिमिलर वही इक्वेशन रहेगी यहाँ पे भी। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस जो हमारा इनहिबिटर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होगा, जो हमारा ये इसके लिए फॉर्मेशन के लिए हमारा रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा इसके लिए रिस्पांसिबल होगा जो हमारी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे के आई होगा वो हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा जो हमारा कॉम्प्लेक्स ईएस कॉम्प्लेक्स है उसकी कंसंट्रेशन
मल्टीप्लाई जो हमारी यहाँ पे इनहिबिटर की कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय जो हमारा यहाँ पे ESI की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, अब क्या है, अनकंपिटिटिव इनहिबिटर लोअर्स द मेजर्ड Vmax डिवाइड बाय अल्फा लो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा अनकंपिटिटिव इनहिबिटर रहेगा ना, उसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे V मैक्सिमम होता है ना, उसके ऊपर हमारा इफेक्ट होगा। अगर मैं नॉन सॉरी कंपिटिटिव इनहिबिशन की अगर मैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात करता तो वहां पे हमारा क्या होता था कि जो हमारा Vmax होता था ना, वो हमारा अनअफेक्टेड होता था। लेकिन जो हमारे यहाँ पे अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा, उसमें क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे V मैक्सिमम होगा वो हमारा डिक्रीज होता है। ठीक है, और डिक्रीज कितना होगा, जो हमारे यहाँ पे अल्फा फैक्टर है उतना। ठीक है, ये हमारा क्या कर देते हैं, हम इसके साथ यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। अब ये हमारे यहाँ पे क्यों होता है, एक बार हम यहाँ पे KM की और बात करते हैं। अपरेंट KM आल्सो डिक्रीज, और जो हमारे यहाँ पे अनकम्पिटिटिव होता है उसके अंदर हमारा जो KM है ना, वो भी हमारा क्या होता है, डिक्रीज ही होता है। ठीक है, apparent Km also decreases because substrate required to reach 1/2 V maximum decrease by the alpha factor। यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमारा डिक्रीज होता है। और ये हमारा कितना डिक्रीज होगा, जितना कि हमने, क्योंकि हमने जैसे कि लास्ट केस में पढ़ा था कंपेटिटिव के अंदर, तो वहां पे हमारा क्या था कि जो हमारे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन थी, जो हमें V मैक्सिमम के हाफ तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए होती थी, वो हमारी इंक्रीज हो जाती थी। तो सिमिलर केस हमारा यहाँ पे भी होता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, हमें ज्यादा सबस्ट्रेट की अगर हमें कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा क्या हो सकता है, हमारा यहाँ पे एंजाइम प्लस प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा इनहिबिटर भी प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रखा है। When competitive inhibition is bound, enzyme become inactive। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि अगर हमारा यहाँ पे जो इनहिबिटर है, अगर वो हमारा यहाँ पे ES कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर लेता है, तो जो हमारा एंजाइम होगा वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन द इनहिबिटर इफेक्टिवली रिमूव्स सम फ्रैक्शन ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल फ्रॉम द रिएक्शन। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे ये एंजाइम है ना, ये हमारा रिएक्शन से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे यहाँ पे इसके साथ फॉर्मेशन कर नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, सो द V मैक्सिमम डिपेंड ऑन द एंजाइम। जो हमारा V मैक्सिमम था, V मैक्सिमम हमारा किसके ऊपर डिपेंड था, वो हमारा डिपेंड करता था जो हमारा एंजाइम की कंसंट्रेशन है उसके ऊपर। अब हमने एंजाइम को यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। पहले तो हमारा क्या हो रहा था कि जो हमारा अनबाउंडेड था ना, उसके साथ हमारा यहाँ पे जो इनहिबिटर था वो हमारा बाइंड कर रहा था। लेकिन अब तो ये हमारा किसके साथ कर रहा है, जो हमारा सबस्ट्रेट है ना उसके साथ। और उसके साथ बाइंड करने के बाद भी ये क्या कर रहा है, जो हमारा इनहिबिटर है ना, वो इस ES कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर रहा है। और बाइंड करने के बाद वो उसको यहाँ पे अलग ही कर रहा है, रिएक्शन से अलग कर देगा, और इसको ये क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो V मैक्सिमम है ना, वो भी हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारा V मैक्सिमम है ना, वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है, एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर। और अगर हमारी एंजाइम ही यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है रिएक्शन से। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंजाइम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा ना। तो इसीलिए अगर हमारे यहाँ पे जो V मैक्सिमम है वो हमारा एंजाइम कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो हमारा V मैक्स है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमारा अगर एंजाइम कंसंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज होगी, तो जो हमारी यहाँ पे V मैक्सिमम है वो भी हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मोर ओवर द सबस्ट्रेट नीडेड टू रीच द हाफ मैक्सिमम Km also decline by the same amount। और जो हमारे यहाँ पे Km होगा वो भी हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा लाइन वीवर प्लॉट रहता है, या फिर हमारा जो डबल रेसिप्रोकल प्लॉट होता है, तो उसके अंदर हमारा क्या होगा, जिसकी आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हमारा यहाँ पे कोई भी इनहिबिटर हमारा प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो उस केस में हमारा ये वाली लाइन आ रही है, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारे यहाँ पे V मैक्सिमम, ये हमारा V मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा। ठीक है, अब क्या है कि जब हमने यहाँ पे इनहिबिटर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, जो हमारे यहाँ पे अल्फा फैक्टर है वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा V मैक्सिमम है वो हमारा भी यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अगर ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या है, 1/V0 है। ठीक है, और 1/V0 हमारा किसके इक्वल होगा, जो हमारे यहाँ पे V मैक्सिमम होगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे V मैक्सिमम होगा। ठीक है, और सिमिलर यहाँ पे अगर मैं Km की बात करूं, तो Km हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे Vmax और जो हमारे यहाँ पे Km था, दोनों की दोनों ही वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अगर मैं यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा प्लॉट होता था माइकलिस मेंटन प्लॉट, तो उसके अंदर हमारा क्या होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करके चलते हैं, ये हमारी नॉर्मल एक प्रोसेस थी। ठीक है, जिसके अंदर हमारा कोई भी इनहिबिटर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नॉर्मल कैटालिसिस प्रोसेस। ठीक है, NCP। और अगर हमारे यहाँ पे अगर कैटालिसिस जो हमारा इनहिबिटर है, अगर वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, यहाँ पे हमारा इनहिबिटर एब्सेंट है, अगर हमारा इनहिबिटर प्रेजेंट होगा, तो उस केस में क्या हो रहा था कि जो हमारा Vmax है वो हमारा क्या होता था, डिक्रीज होता था। और जो हमारा Km था वो भी हमारा क्या होता था, यहाँ पे डिक्रीज होता था। सॉरी, यहाँ पे ये Km जो था वो हमारा इंक्रीज होता, ये इंक्रीज होता था हमारा। ठीक है,
ये हमारा क्या होता था, यहाँ पे इंक्रीज होता था। तो यानी कि के एम हमारा इंक्रीज होगा। के एम हमारा, अगर मैं इस नॉर्मल पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा वी मैक्स है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा कौन सा है, हाफ वी मैक्स का। इस पॉइंट पे हमारा जो के एम था वो हमारा ये वाला के एम होगा। जो हमारा के एम है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और जो हमारा वी मैक्स है वो भी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा उस वी मैक्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ये हमारा उससे कम रह गया। तो ये हमारा क्या हो गया, वी मैक्स हमारा लोअर हो गया। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे इनहिबिटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हमारा वी मैक्स डिक्रीज हो गया। और जो हमारा यहाँ पे के एम भी होगा, सॉरी के एम भी होगा, तो वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और वो हमारा कितना इंक्रीज होगा, अल्फा से। और ये हमारा कितना डिक्रीज होता है, अल्फा डैश से। ठीक है, तो इतना ये हमारे यहाँ पे डिक्रीज और ये हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट हमारे यहाँ पे केस आता है मिक्स्ड इनहिबिशन का। ठीक है, और मिक्स्ड इनहिबिटर के अंदर ही हमारे यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, वो हमारा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। और ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, रिवर्सिबल इनहिबिटर के अंदर। ठीक है, मिक्स्ड इनहिबिटर बाइंड at a site distinct from the substrate active site, but it bind with to the either अनबाउंडेड एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब जो हमारा यहाँ पे मिक्स्ड इनहिबिशन आता है ना, उसके अंदर हमारा जो इनहिबिटर होगा ना, वो हमारा कहाँ पे बाइंड करेगा, वो हमारा जो एक्टिव साइट से है उससे डिस्टिंक्ट, यानी कि उससे अलग कहीं पे जाके बाइंड करेगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या था, जो हमारा एंजाइम था उसके ऊपर हमारी फिर से यहाँ पे हमारी एक एक्टिव साइट है, जहाँ पे हमारा जो सबस्ट्रेट है वो हमारा बाइंड कर रहा है। जो हमारे यहाँ पे इनहिबिटर होगा ना, वो इससे दूसरी जगह कहीं पे हमारे यहाँ पे जो इनहिबिटर बाइंडिंग साइट होगी वहां पे जाके हमारा बाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक मेजर पॉइंट क्या आता है कि जो हमारा यहाँ पे मिक्स इनहिबिटर होगा वो हमारा अनबाउंडेड एंजाइम, और जो हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारा जो एंजाइम था उन दोनों के साथ हमारा बाइंड कर सकता है। यानी कि जो हमारा अनफ्री एंजाइम है उसके साथ भी, और अगर ये हमारा सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया इसने, उसके साथ भी हमारा यहाँ जाके बाइंड कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे रिएक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पे क्या होता था, जो हमारे यहाँ पे एंजाइम था वो हमारा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके यहाँ पे हमारा बनाता था ES, और ये हमारा क्या होता था, E+P की यहाँ पे फॉर्मेशन करता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा इनहिबिटर है वो हमारा एंजाइम इसके साथ भी हमारा ऐड हो सकता है। ये हमारे यहाँ पे क्या बनाएगा, EI। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे ES है उसके साथ भी हमारा यहाँ पे जाके बाइंड कर सकता है। यहाँ पे हमारा इनहिबिटर अगर बाइंड हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ES। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसके लिए जो हमारा कॉन्स्टेंट होता था वो हमारा क्या होता था, के आई, और ये हमारा कौन सा होता था, के डैश आई। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो अल्फा फैक्टर आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, ये हमारा अल्फा, और ये हमारा कौन सा आएगा, अल्फा डैश। ठीक है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मिक्स्ड इनहिबिशन। जो हमारा यहाँ पे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन रहता है वो हमारा मिक्स्ड इनहिबिशन का टाइप होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन द माइकलिस-मेंटन इक्वेशन बिकम। और जो हमारे यहाँ पे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है उसके अंदर जो हमारी माइकलिस-मेंटन इक्वेशन होगी वो हमारी कैसी हो जाती है, Vmax इज इक्वल टू Vmax सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारे जो दोनों केस हमने पढ़े थे, कम्पिटिटिव का और जो हमारा अनकम्पिटिटिव का, दोनों को ही हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यानी कि हमारा जो Km है उसके साथ भी हमारा यहाँ पे अल्फा आएगा, और जो हमारा सबस्ट्रेट है उसके साथ हमारे यहाँ पे अल्फा डैश आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होगा, जो हमारा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा उसके लिए हमारी माइकलिस-मेंटन इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ए मिक्स्ड इनहिबिटर यूजुअली अफेक्ट द Km एंड Vmax। जो हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इनहिबिशन होता है ना, उसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारा Km और Vmax है दोनों ही हमारे यहाँ पे इफेक्टेड होते हैं। In this condition, the Vmax is affected because the inhibitor render some fraction of the available enzyme molecule inactive, lowering the effective enzyme on which Vmax depend। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा Vmax होगा ना वो तो हमारा डिक्रीज ही होगा। ठीक है, वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और वो हमारा डिक्रीज क्यों होता है, जैसे कि जो हमारा पीछे हमने केस पढ़ा था ना अनकम्पिटिटिव का, तो सिमिलर हमारा वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी रहेगा कि जो हमारा यहाँ पे ES है उसके साथ हमारा जो एंजाइम इनहिबिटर है वो हमारा बाइंड कर लेता है, और यहाँ पे एक इनएक्टिव ESI कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से जो हमारे इफेक्टिव एंजाइम है उनकी कंसंट्रेशन हमारी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, और इसी वजह से जो हमारा Vmax है वो हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जो हमारा Km है ना वो हमारा क्या होता है, वो हमारा इंक्रीज भी हो सकता है, वो हमारा डिक्रीज भी हो सकता है। ये जो हमारा केस है ना, ये जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ये मैं किसके लिए कह रहा हूँ, मिक्स्ड इनहिबिशन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, इन द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अल्फा डैश बिकम इक्वल टू द अल्फा। जो हमारे यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है जिसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा अल्फा डैश है वो हमारा किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हेयर द Vmax डिक्रीजेस। जो हमारा Vmax है वो तो हमारा डिक्रीज ही होगा, सेम वही प्रिंसिपल है नॉन कॉम्पिटिटिव के लिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो हमारा Vmax है वो तो हमारा डिक्रीज ही होगा, लेकिन जो हमारा Km होता है ना वो हमारा यहाँ पे
अनफैक्टर रहता है। ये माप में क्या होगा कि जो हमारा Km है, वो हमारा क्या होगा अनफैक्टेड होगा। इसके अंदर हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? और ये हमारा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो अल्फा डैश है ना, वो हमारा किसके इक्वल आ जाता है? अल्फा के इक्वल आ जाता है, ठीक है? तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो Km है, वो हमारे यहाँ पे अनफैक्टेड होगा। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जो हमारा डबल रेसिप्रोकल प्लॉट रहता है, तो इसके अंदर यहाँ पे जो हमारा 1 बाई सबस्ट्रेट वाला यानी कि जो हमारी एक्स एक्सिस थी, उसके ऊपर जो हमारा यहाँ पे क्रॉस होता था, इंटरसेप्ट होगा, वो हमारा किसके इक्वल होता था? वो हमारा यहाँ पे होता था 1 बाई Km के इक्वल, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? जैसे कि ये हमारा पॉइंट क्या हो गया 1 बाई Km, तो जो हमारा 1 बाई Km वैल्यू है ना, यानी कि जो हमारा इंटरसेप्ट है वो हमारे यहाँ पे अनचेंज है, उसके अंदर हमारा कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो यानी कि ये तुम्हारा क्या रहेगा? रिमेन अनचेंज। जो हमारा वी मैक्सिमम है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है? जैसे कि जब हमारे यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि ये हमारे यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी 1 बाई वी मैक्स की वैल्यू होगी, वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी? सॉरी, जो हमारी यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू होगी, वो हमारी क्या हो जाती है? यहाँ पे डिक्रीज होगी, ठीक है? तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, उसके अंदर जो हमारा वी मैक्सिमम है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, और जो हमारे यहाँ पे Km वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे अनफैक्टेड रहती है, ठीक है? तो ये केस आप याद रखना है, क्योंकि कई बार हमारे इन्हीं के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसके अंदर हमारा क्या चेंज आएगा, जो हमारे यहाँ पे अनकॉम्पिटिटिव है उसके अंदर क्या आएगा, और नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर हमारा क्या चेंज यहाँ पे आएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन था, तो उसके अंदर हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा वी मैक्स है वो हमारा क्या हो रहा था? अनफेक्टेड था। जो हमारा Km था वो हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन होता था, ठीक है? उसके अंदर हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे जो Vmax है वो हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और जो हमारा यहाँ पे Km है वो हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नॉन कम्पिटिटिव की बात करें, तो उस केस में जो हमारा Vmax है वो हमारा अनफेक्टेड, जो हमारा Km है, सॉरी, जो हमारा यहाँ पे Vmax है वो हमारा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और जो हमारा यहाँ पे Km है वो हमारा अनफेक्टेड हो रहा है, ठीक है? और अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, इसके लिए हमारा जो माइकलिस मेंटन का जो ग्राफ रहेगा, तो उस केस में हमारा क्या आएगा? जैसे कि हमारी नॉर्मल प्रोसेस ये चल रही थी, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव है, तो इसके अंदर हमारा जो Vmax है वो हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है? और जो हमारा Km है वो हमारा अनफेक्टेड रहेगा। तो Km यानी कि ये हमारे मैक्सिमम तक है, ठीक है? यहाँ पे हमारा हाफ हो जाएगा वी मैक्सिमम, ठीक है? तो ये जो हमारी पॉइंट था, यहाँ पे हमारा क्या था? ये हमारा Km है, तो Km तो हमारा अनफेक्टेड होगा। तो जो हमारे यहाँ पे इनहिबिशन की प्रेजेंट में जो हमारा यहाँ पे ग्राफ आएगी या फिर जो लाइन आएगी, उसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारा Km है वो हमारा अनफेक्टेड है, ये तो हमारा यहीं तक रहेगा। जैसे कि ये हमारा यहाँ तक रह के जो हमारा वी मैक्सिमम वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? ये हमारे यहाँ पे डिक्रीज नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो गया, और कितना डिक्रीज होगा? वही हमारे यहाँ पे अल्फा फैक्टर फिर से आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव ग्राफ रहता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे एंजाइम से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूलेस पढ़े हैं, उन सभी को हम अप्लाई करके जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।